ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड 6.77 द्वितीय विवाह। मिच्छा कार्य क्षति मिच्छा दुख भावचिते करह विभार कार्य ये से हय उचित। यह विचार कि विवाह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है, यह झूठ है। आपके हृदय में इतनी निराशा होना उचित नहीं है। कृपया विवाह का प्रबंध कीजिए, वही उचित है। एतेक शिखाई प्रभु ब्राह्मणे पठाइल सनातन पंडित से सकल कहिल। भगवान गौर ने ब्राह्मण के हाथ में संदेश भेज दिया। ब्राह्मण ने सनातन मिश्र के समक्ष यही सब दोहरा दिया। हरि राम नारायण सचिर दुलाल हेम गौरा मौर प्राण आर गौरा चंद्र नारे हय। हे हरि हे राम हे नारायण हे स्वर्ण के सदृश गौरवशाली सची पुत्र गौरचंद्र ही मेरे प्राण है। तबित पंडित अति हर्षित मने आनंद कर ये शुभ दिन शुभ क्षण। सनातन पंडित प्रसन्नचित हो गए। उन्होंने खुशी खुशी शुभ दिवस व समय का पता लगाया। एथा प्रभु गौरचंद्र एछे न जानिया शुभ दिन करे घरे गणक अनिया। भगवान गौर द्वारा लिए गए निर्णय को जान लेने के पश्चात उन्होंने अपने घर में एक ज्योतिषी को बुलवाया और दिन शुभ दिन निकलवाया। चर्चिया करिल दिन समय विचित्र शुभ काल शुभ लग्न तिथि सुनक्षत्र। ज्योतिषी ने सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के पश्चात शुभ दिन समय लग्न तिथि नक्षत्र निर्धारित किया। आदिवास कालेयत ब्राह्मण सज्जन मिली करे प्रभु शुभ प्रयोजन। आदिवास उत्सव के समय ऋषिगण ब्राह्मण सज्जन पुरुष भगवान गौर को आशीर्वाद देने के लिए वहां आकर मिले। आनंदित सची देवी आय सुईख लैया पुत्र महोत्सव करे नाना द्रव्य दिया। प्रफुल्लित सची देवी भी विवाहित स्त्रियों से मिली। अपने पुत्र के विवाह उत्सव को मनाने के लिए उन्होंने अनेक उपहार उन स्त्रियों को भेंट में दिए। तैल हरिद्रा आर ललाटे सिंदूर खइये कदलक आर संदेश तांबूल। सची देवी ने उन्हें तेल व हल्दी दी। उनके मस्तक पर लाल सिंदूर लगाया। उन्होंने उन स्त्रियों को केले संदेश खादिर व पान सुपारी दिए। आनंदे मंगल गाय यत अयोगण प्रभु अधिवास करे यत एक ब्राह्मण। विवाहित स्त्रियों ने शुभ व मंगलमय गीत गाए। भगवान गौर के अधिवास उत्सव में ब्राह्मण गण भी उपस्थित थे। तो कोई डील नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि बैंड वाजों को बुलाया जाएगा, बैंड वाला इतने में होगा, इतनी देर वो बजाएगा। ये पारस्परिक स्नेह में होता था कि हाँ एक दूसरे को वो भी आएंगे गाएंगे करेंगे तो ये भी बदले में कुछ देंगे। तो देन लेन तो है, लेकिन देन लेन क्या है, स्वेच्छा से है। और लेने वाले के अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए कम से कम। हाँ, देने वाले के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि इतना तो देना ही चाहिए। देने वाला अपनी हैसियत से दे रहा है,
प्रेम से दे रहा है और लेने वाला उसको प्रेम से ले रहा है, वटेवर जो भी उसको मिल रहा है, चाहे वो पान सुपारी, संदेश, खादिर, केला ही क्यों ना हो, हाँ, या कोई कपड़ा ही क्यों ना हो, और उसके बदले में वहाँ पे मतलब प्रेम संबंध में गीत गाए जा रहे हैं। तो पारस्परिक देना लेना इज इम्पॉर्टेंट। जैसे प्रभुपाद अपने पर्पट में लिखते हैं, जैसे दहेज प्रथा है, कहते हैं दहेज पर गलत नहीं है दहेज, लेकिन दहेज होना चाहिए प्रेम से, अपनी इच्छा से। लेने वाले के अंदर कोई भाव नहीं है कि मुझे लेना है, जो उपहार प्रेम से मिले, और देने वाले के अंदर भी यही भाव है, तो ये अच्छा है। इससे क्या होता है, संबंध बनते हैं। जैसे हम गिफ्ट देते हैं अपने जन्मदिन पर या किसी और दिन पर, वो देना लेना जस्ट एक प्रेम का आदान प्रदान है और कुछ नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे को देते हैं। बार्टर सिस्टम जैसे होता था, समझ लीजिए, उसमें कोई फिक्स नहीं था कि तुम इतना दे रहे हो तो इतना गेहूँ इतने रुपए का हुआ तो तुम्हें इतना तो देना ही पड़ेगा। वो बार्टर सिस्टम में ये नहीं होता था। बार्टर में होता था मैंने गोभी उगाई है, आपने गेहूँ उगाया है, उसमें प्राइस कंपेयर नहीं होते थे, कितने का कम से कम गेहूँ बैठता है उतने का तो गोभी देनी पड़ेगी। मैंने ये, मेरे पास ये है, आपके पास ये है, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे। अब क्या है, हर चीज़ में मनी आने से क्या हो गया, हर चीज़ की एक कैलकुलेशन होती है सबसे पहले, वो कैलकुलेशन के बाद ही कुछ होता है। तो इसलिए संबंध अब कच्चे हो गए। तो इस प्रकार से ये घर में आए थे, तो पहले तो जो घर में आया था वो भी, उसको भी दिया जा रहा था, और जो आया था वो भी क्या कर रहा था, भगवान के गीत गा रहे थे, मंगलमय गीत गा रहे थे। वो ब्राह्मण गण सभी उपस्थित थे। ब्राह्मण लेते वेद पढ़े बाजे शुभ शंख, नाना विध वाद्य बाजे पटाह मृदंग। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया, शंख बजाए, मृदंग पटाह अन्य वाद्य यंत्र बजाए गए। आज भी अगर हम गाँव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के मंगल गीत गाए जाते हैं, बड़ी एक पर्टिकुलर टोन में गाए जाते हैं। पुरानी स्त्रियाँ ही उसको जानती हैं, क्योंकि जैसे बताया, नई स्त्रियों को तो या नए लोगों को केवल फिल्मी गाने आते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है वो। कई बार अब जाएँ, समझ में नहीं आता क्या बोल रही हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, लेकिन बड़ा सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि मंगल गीत ही है। तो इस प्रकार की चीज़ें करी जाती थी। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आजकल हमारे इस संप्रदाय में, चाहे महिला हो, चाहे प्रभु हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, सबको हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करना आता है। इसलिए ऐसे जगहों पर वो बैठ के कीर्तन करते हैं। चौदी के ते कुल वधु देई जय जय, प्रभु आदिवास हैला उत्तम समय। स्त्रियों ने चारों दिशाओं में जय जयकार करी। भगवान का आदिवास समारोह उत्तम समय पर उत्सव संपन्न हुआ। गंध चंदन माल्य पूजित ब्राह्मण, कर्पूरता मूल आरभूरी विभूषण। भव्य आभूषणों, सुगंधियों, हारों, चंदन के लेप, कर्पूर में मिश्रित पान सुपारी के उपहारों से ब्राह्मणों की पूजा करी गई। बहुत सारी चीज़ों से प्रेम से, जैसे हमने चर्चा करा, ब्राह्मणों के साथ भी कोई फीस नहीं तय होती थी। हाँ जी, ब्राह्मण जी 2 फंक्शन है, एक सगाई का है, उसमें थोड़ी देर मंत्र पढ़ेंगे, आप बाहर जाएंगे, वहाँ पे कुछ ये करना होगा, फिर अंदर आएंगे, ये फंक्शन है जी, इतनी दूर आना पड़ेगा, बताइए क्या लेंगे आप। फिर कुछ रेट वेट होता नहीं, इतना तो बड़ा महंगा है जी, थोड़ा कम लगा लीजिए। तो ना तो चर्चा होती थी, देने वाला कोई चर्चा नहीं थी इसमें। हाँ, जैसे हमने बताया, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए कोई चर्चा नहीं थी। जो मिल जाता था, लेने वाला भी प्रसन्न होता था, और जो देने वाला भी हृदय खोल के देते थे। तो ऐसा माहौल, दिव्य माहौल, उसमें हृदय से सबके क्या निकलते हैं, आशीर्वाद निकलते हैं, है ना। नहीं तो अब जब बिजनेस डील होती है तो हृदय से आशीर्वाद क्या निकलेगा, उसको लगेगा मैंने ये काम किया, बदले मुझे ये मिल गया, तो हृदय से आशीर्वाद नहीं निकलता है। हेन काले श्रीयुते पंडित सनातन, अति श्रद्धा युक्त से ही उल्लसित मन। उस समय निष्ठावान श्री सनातन पंडित अत्यंत हर्षित थे। इनके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए जो इनके दिमाग में चल रहे थे। ब्राह्मण पठाइल आर विप्र साध्विगण, जामा तारा आदिवास करी बारे मन। उन्होंने कुछ ब्राह्मण व उनकी पत्नियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजकर अपने संभावित दामाद के आदिवास उत्सव का मन से परीक्षण किया। तो प्रभु जी के, मतलब महाप्रभु के घर पर इन्होंने अपने यहाँ से ब्राह्मण उतनी पत्नियों को, अपने यहाँ से भी कुछ लोग, लड़की वालों की तरफ से भी, लड़के वालों के घर में ये जो आदिवास प्रोग्राम हो रहा था, शादी से पहले का जो उत्सव हो रहा था, आप मान लीजिए सगाई या कुछ और उत्सव, क्या कहते हैं, हल्दी इत्यादि, उसमें यहाँ से कुछ लोग आए। हाँ, उस उत्सव का आनंद लिया। बताया होगा, बड़े धूमधाम से हो रहा है सनातन जी, आपके दामाद बड़े अच्छे लग रहे थे। आपन कन्यार आदिवास करे, झलमल करे अंग रत्न अलंकार। फिर उन्होंने क्या किया, लड़की की तरफ वो शुरू हुए, लड़की की हल्दी हुई, लड़की के कुछ प्रोग्राम शुरू हुए। उन्होंने अपनी पुत्री के आदिवास उत्सव को ध्यानपूर्वक देखा। उनकी पुत्री के अंग अनेक रत्न जड़ित आभूषणों से चमक रहे थे। देव पूजा, पितृ पूजा करे यथाविधि,
यथाविधि अधिवास काले जया जया निरवधि। अधिवास उत्सव के समय उन्होंने उपयुक्त रीति से देवों तथा पितरों की आराधना करी। जय जय की पुकार की कोई सीमा ही नहीं थी। ब्राह्मण एते वेद पढ़े बाजे शुभ शंख, आनंदे दुंदुम्बी बाजे बाजाए मृदंग। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया, शंख बजाए, मृदंग पटा, अन्य वाद्य यंत्र बजाए गए। यानी कि दिस वॉज अ कॉमन फेनोमेना। यही तरीका था उत्सव मनाने का, पूजा करने का, यज्ञ का प्रोसेस भी यही था। हम सुन रहे थे राजा अंग और वेन के केस में कि जब राजा अंग ने यज्ञ किया तो देवता नहीं आए तो सब लोग परेशान हो गए। हाँ, यानी कि इनको आमंत्रित किया जाना, मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ इत्यादि का पर्पस यही था। यज्ञ में अर्पित करते हैं ना, तो अर्पित करना। अब जैसे हम भगवान को अर्पित किया, हमने कुछ कुछ भोग लगाया, यज्ञ किया, उसमें कई सामग्री अर्पित करी, फिर कहाँ करी, फिर वैष्णव को, ब्राह्मणों को अर्पित करी जो वहाँ आए थे, अर्पित की ना, गिफ्ट्स दिए, देना 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 देना। बदले में मुझे क्या मिला? लॉस हो गया जी, इतना लग गया जी। मिलना क्या होता था? मिलना केवल एक चीज़ होता है, वह शुभ दृष्टि कह लीजिए, शुभ दृष्टि। हाँ, हृदय की से वरदान, आशीर्वाद, वो दिखता नहीं है, वो विजिबल नहीं है। और विजिबल चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। हम लोग कहते हैं आत्मा नहीं है क्योंकि आत्मा विजिबल नहीं है, भगवान नहीं है क्योंकि भगवान विजिबल नहीं है। तो हम कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस विजिबल नहीं है। तो ऐसा ज़माना आ चुका है। तो हर चीज़ विजिबली क्वांटिफाइड हो जाए, उसको हम देख सकें, मेज़र कर सकें, तब हम कहते हैं कुछ हुआ। नहीं तो जो हृदय का तो कोई वैल्यू नहीं रही है, इमोशंस की, हृदय की, शुभ दृष्टि की। तो यही वेन और अंग के प्रसंग में ब्राह्मणों ने कुदृष्टि, हाँ, वेन के ऊपर कुदृष्टि डाली। हृदय से वरदान के बदले में कुछ और निकला और वेण वहीं पर मर गया। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम इन चीज़ों को हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग किसी सुपर पावर पे बिलीव ही नहीं करते। बड़े बेवकूफ़ हैं हम लोग। इतना कुछ देखने के बाद कि कोई सुपर पावर इसको चला रही है, बहुत सारे मैनेजमेंट है, ये हम महसूस ही नहीं कर पाते क्योंकि बड़ा साधारण है ये महसूस करना। इसलिए उन शक्तियों के प्रति हमारे हृदय में कोई उद्गार ही नहीं है। हाँ, किसी शक्ति के पीछे पृथ्वी इतना कुछ उगा रही है, इतना चमत्कार नित्य हो रहा है, ज़मीन के नीचे पता नहीं कैसे ये चीज़ें उग जाती हैं। हमारे यहाँ हमने कभी नहीं देखा कहीं होता हुआ ऐसा, फैक्ट्रियों में। तो इन चीज़ों के लिए उद्गार नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, जो इनविजिबल चीज़ें हैं, हाँ, एक देवी देवता, भगवान, वैष्णव का आशीर्वाद, शुभ दृष्टि, इसकी बड़ी वैल्यू रही। और यही हम देख रहे हैं दोनों तरह के प्रोग्रामों में यही चल रहा है। हेनमते दुई जनेर अधिवास हईला, तार पर दिन प्रभु प्रभाते उठीला। इस प्रकार से दोनों का अधिवास उत्सव संपन्न किया गया। अगले दिन अत्यंत सवेरे उषा काल में भगवान गौर उठ गए। प्रातः क्रिया करी प्रभु कैल गंगा स्नान, नंदी मुख श्राद्ध कैल ये दिल विधान। उन्होंने अपने प्रातःकालीन कार्य पूरे किए, फिर गंगा में स्नान किया और नंदी मुक्त तथा श्राद्ध उत्सव संपन्न किए। तो ये सारे उत्सव एक के बाद एक उत्सवों को किया गया, ब्राह्मणों को तुष्ट किया गया। देव पूजा पितृ पूजा करी समाधान, विवाह उचित प्रभु कैला पुनः स्नान। उन्होंने ध्यानपूर्वक देवों तथा पितरों की आराधना करी, फिर अपने विवाह के लिए तैयारी करने के लिए उन्होंने पुनः स्नान किया। नापित क्रिया करेला तखन, अंग उद्वर्तन करे कुलवधु गण। एक नाई आया और उसने अपना नाई का कार्य किया। बाल साध्वी स्त्रियों ने भगवान के अंगों को सुगंधियों से मंडित किया। नदिया नगरे भेल आनंद उत्साह, सर्व सुमंगल विश्वम्भरेर विवाह। नदिया के गांव आनंद से भर गए। भगवान विश्वम्भर के विवाह से संबंधित सब कुछ अत्यंत शुभ था। तबे से ही महाप्रभु विश्वम्भर राय, अंगे रसुवेश करे यते का युजु आया। तत्पश्चात भगवान विश्वम्भर राय के अंगों को भव्य वस्त्रों की पोशाक पहनाकर अलंकृत किया गया। दिव्य रत्न अलंकार रक्त प्रांत वास, मह मह कहे करे गौरा अंगेरावातास। उन्हें चमकते हुए रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया गया। लाल किनारी वाले वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान गौर के अंगों से होकर अत्यंत सुगंधित हवा आ रही थी। सहज श्री अंग गंध आर दिव्य गंध, चंदन तिलक भाले आर मुख चंद्र। उनके अंग स्वाभाविक रूप से सुगंधित थे।
स्वाभाविक रूप से भी सुगंधित थे, भगवान थे। और उसके बाद चंदन इत्यादि और लेप और लगा दिए गए, उसी में अन्य वैभवपूर्ण सुगंधियाँ मिला दी गई। उनके तेजोमय मुखचंद्र चंदन से के तिलक से सुशोभित था। नख चंद्र शोभा करे, अंगुले अंगुरी झलमल अंग तेज चाहिते न पारी। उनकी अंगुलियों के नाखून, पाँव के नाखून चंद्रमा की पंक्ति के समान लग रहे थे। एक चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा, तीसरा चंद्रमा, चौथा चंद्रमा, एक थोड़ा बड़ा, दूसरा थोड़ा छोटा, तीसरा थोड़ा छोटा। उनकी उंगलियों पर अंगूठियां चमक रही थी। उनका शरीर इतना कांतिमय था कि किसी में भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं था, इतना तेज था उस। अति सुकोमल रांगा अधर बिंबक श्रवण शोभाए गंड कुसुम कंदक। उनकी जांघें ललित्यपूर्ण थी, उनके होंठ बिंब फल के सदृश थे। उन पुष्प कुंडल उनके कानों तथा कपोलों पर विश्राम कर रहे थे। पुष्प कुंडल, आजकल हम देखते हैं ना, आजकल इस तरह की चीज़ें चालू हो गई हैं फिर से, लेकिन प्लास्टिक की है, क्या करें। तो आजकल आप देखेंगे नारियाँ वो पुष्प के कुंडल और वो हाथों के आने लगे हैं, फूलों के, प्लास्टिक के फूलों के, वो ज्वेलरी वैसी बनने लगी है। ये देखिए, ये ओरिजिनली पुष्प कुंडल चैतन्य महाप्रभु को बनाए गए। अंगद कंकड़ करे चरण नुपुर देखी या न गरी ही या करे दूर दूर। उन्होंने कंगन बाजूबंद नुपुर धारण किए। उनकी और एक तक निहारते हुए स्त्रियों ने अनुभव किया कि उनके हृदय कांप रहे हैं। भगवान इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पंडित श्री सनातन एथा निज घरे निज कन्या भूषा करे नाना अलंकारे। उसी समय, उसी दौरान दूसरी जगह पर, ये तो लड़के वालों की जगह थी, अब लड़की वालों की जगह पर अपने घर में सनातन क्या करते, अपनी पुत्री को अनेक रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित करवाया। तो कन्या के समय पर भी, जगह पर भी यही हो रहा है। वहाँ पर भी गंध चंदन माल्य कराई लवेश विना वेश अंग छटाए आलो करे देश। उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों से बनी पोशाक धारण किए हुई थी, पुष्पहारों से सजी थी, चंदन और सुगंधियों से मंडित थी। उनके अंग बिना किसी आभूषण के भी तेजोमय और कांतिपूर्ण प्रतीत हो रहे थे। वास्तव में ऐसा बोला जाता है कि भगवान के शरीर में, या भगवान की ही संगिनी है, लक्ष्मी जी हैं, राधा रानी का ही एक्सटेंशन कह लिए। तो ये क्या है, इनके शरीर में जब आभूषण पहने जाते हैं तो आभूषणों की रौनक बढ़ जाती है, शरीर की रौनक नहीं बढ़ती है। जैसे आप देखते हैं कई सारे मॉडल्स होते हैं, वो कुछ आभूषण पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो ड्रेस पहनने से वो सुंदर नहीं लगते हैं, वो ड्रेस सुंदर लगती है, इसलिए लोग खरीदते हैं। ये तो एक साधारण जीवात्माओं की बात कर रहे हैं हम। वो भगवान जो सभी सुंदरताओं के स्रोत हैं, तो वो जब, या राधा रानी या लक्ष्मी जी जब ये अंग में ये धारण करती हैं तो क्या हो रहा है, वो आभूषणों की शोभा बढ़ रही है। लोग पूछते होंगे कौन सा ज्वेलर है तो काम बढ़ जाता है उसका। विष्णु प्रियार अंग जिनी लाख बाण सोना झलमल करे ये न तड़ित प्रतिमा। विष्णु प्रिया के अंग करोड़ों स्वर्णिम बाणों को भी मात दे रहे थे। वे आकाश की बिजली तड़ित की मूर्तिमान स्वरूप के सदृश प्रतीत हो रही थी। फणिधर जीनी वेणी शोभे मुनि मन मोहे कपोल कपाले सिंदूर से तुलना दिब काहे। उनके केशों से निर्मित उनकी चोटियां अत्यधिक आकर्षक काले सर्पों को भी परास्त कर रही थी। उनमें महानतम ऋषियों के हृदयों को मंत्र मुग्ध करने की क्षमता थी। कौन ऐसा रूपक बता सकता है जो उनके शीश को मंडित करने वाले लाल सिंदूर का उपयुक्त रूप से वर्णन कर सके। भूरूर भंगिमा की बसारंग मनोहर शुक ओष्टजीनी नाशा परम सुंदर। उनकी मनोहारी बोहें धनुर्धर कामदेव द्वारा पकड़े हुए धनुष को भी मात दे रही थी। उनकी लालित्यपूर्ण नाक तोते की चोंच को भी परास्त कर रही थी। कुरंग नयन जीनी नयन युगल गिरधि नीर कर्ण जीनी कर्ण मनोहर। उनके नेत्र हिरणी के नेत्रों को परास्त कर रहे थे। उनके कान ग्रधनी पक्षी के कान को मात दे रहे थे। आदर बांदुली जीनी अनुपम शोभा दशन मातिम जीनी झलमल आभा। उनके अनुपम आकर्षक होंठ बंदुली पुष्प को मात दे रहे थे। उनके चमकते दांत मोतियों को भी परास्त कर रहे थे। कंबुकंठ जिनिया जग मनोहारी श्रृंग ग्रीवा जिनिया सुंदर ग्रीवाधारी। उनकी गर्दन जो विश्व में प्रत्येक के हृदय को मोह लेती थी, शंख को मात दे रही थी। उनकी मनोहारी गर्दन सिंह की गर्दन को परास्त कर रही थी। बाहुयुग कनक मृणाल शोभाजिनी
कर तल राता पद्म जीनी अनुमानी। उनकी भुजाएं स्वर्ण कमल के भव्य लालित्य तनों को परास्त कर रही थी। उनकी हथेलियां लाल कमल पुष्प को परास्त कर रही थी। अंगुली चंपक कली जीनी मनोहर, नख चंद्र जीनी शोभा अति झलमल। उनकी आकर्षक उंगलियां चंपक कलियों को मात दे रही थी। उनकी उंगलियां एवं पांवों के चमकदार नाखून असंख्य चंद्रमाओं को मात दे रहे थे। वक्षस्थल परिसर सुमेरु जिनिया केशरी जिनिया माजा अति शिक्षणीया। उनके लालित्यपूर्ण स्तन सुमेरु पर्वत को परास्त कर रहे थे। उनके केश आयाल को परास्त कर रहे थे। कामदेव रथ चक्र जिनिया नितंब उरु युग जिनी राम कदलक स्तंभ। उनके कूले कामदेव के रथ के विशाल पहियों को मात दे रहे थे। उनकी जांघें लालित्यपूर्ण केले के वृक्षों को मात दे रही थी। त्रैलोक के जिनिया रूप गाड़िला विधाता, डगमग करे पद तल पद्मराता। उनका महान सौंदर्य तीनों लोकों में ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु को परास्त कर रहा था। उनके वैभवपूर्ण हाथों तथा पांवों ने लाल कमल पुष्पों को परास्त कर दिया। नख चंद्र पांति जीनी अलकंद अकलंक चांदे, ताहार किरण आखी पाइल जन्म आंधे। उनकी भव्य उंगलियों के तथा पांवों के नाखून असंख्य बेदाग चंद्रमाओं को परास्त कर रहे थे। चमकते हुए वैभव ने उनके नेत्रों तथा उनके अंगों में जन्म ले लिया था। गंध चंदन माल्य कराइल वेश, विनिवेश अंग छटक आलो करे देश। वे भव्य वस्त्रों, हारों, सुगंधियों और चंदन से सुशोभित थी। यहाँ तक कि आभूषणों के बिना भी उनके अंगों के वैभव ने समग्र देशों को आप्लावित कर दिया। त्रैलोक के मोहिनी कन्या रूपे पार्वती, अंगे रक्षटाए झलमल करे क्षिति। उन्होंने तीनों लोगों को आकृष्ट कर लिया। उन्होंने देवी पार्वती को भी परास्त कर दिया। उनके अंगों तथा आभूषणों ने पृथ्वी को प्रकाश से भर दिया। हेन काले शुभ लग्न समझ बुझिया, वर अनिबारे विप्र दिला पठाइया। और यहीं पर यथोचित शुभ घड़ी में सनातन पंडित ने वर को लाने के लिए एक ब्राह्मण दूत भेजा। ब्राह्मण प्रभुर आगे दंडाई रहे, पाठा इल्ला दुज मोरे सभी नाये कहे। भगवान गौर के समक्ष खड़े होकर ब्राह्मण दूत विनम्रतापूर्वक बोला, मुझे सनातन पंडित ने भेजा है। अंग झलमल देख तेज देखिया ब्राह्मण, आपना के धन्य माने करे सनातन, धन्य सनातन। भगवान गौर के बोलते बोलते उसने कांतिपूर्ण अंगों को देखा और देखता ही रह गया। और देखते एकटक देखते हुए ब्राह्मण ने सोचा कि कैसे वह और सनातन पंडित अत्यंत सौभाग्यशाली हो गए। कैसे मैं इतना आई एम सो लकी फॉर्चुनेट कि मैं ये दर्शन कर पा रहा हूँ। और कैसे ही सनातन गोस्वामी जिनके दामाद बनने वाले हैं। कहिला प्रभु रे अंगे आगे सुन, प्रभु रे आगे सुन, विश्वम्भर निकट हाइला लग्न चला सत्वर। ब्राह्मण ने कहा, विश्वम्भर कृपया सुनिए, शुभ घड़ी आ गई है, कृपया जल्दी चलिए। हामी की कही तो जानी तोमारा सम्मुखे, तुमी देव नारायण देखी पारती थे। मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। अब मैं परमेश्वर को अपने सामने खड़ा देख रहा हूँ। तब से ही शुभ क्षण विश्वम्भर पहूँ, चढ़ीला मनुष्य यानी हासे लहू लहू। भगवान विश्वम्भर सौम्य भाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए एक पालकी में बैठ गए और शुभ घड़ी से में वहाँ से चल दिए। आइयो सुइयो लैया सची आशीर्वाद करे, मात्र पद धूलि प्रभु लैला निज शिरे। सची देवी तथा विवाहित स्त्रियों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। भगवान ने अपनी माता की चरण धूलि को लेकर अपने शीश पर रखा। अब ये निकल रहे हैं अपने घर से पालकी के अंदर, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, माता से भी लिया। शंख दुदुम्बी बाजे बेहुर कहाल, दंडे ममु हरि बाजे दिंडी मसाल। शंख दुदुम्बिया भेरी काल दंडे मोहरियाँ दिंडिन सभी मधुरता पूर्वक बजने लगे। वीणा वेणु कपिलास रबाब उपांग, मिली या बजाए पखो आज एक संग। वीणा बांसुरी विलस विलस रबब उपंग तथा पखवाज एक साथ हर्षोल्लास से बज उठे। पटाह मृदुंग बाजे कांस्य करताल, शिंगा भरंगो बाजे साना ही मिशाल। और क्या बजा? पड़ा बजा मृदंग कस्य करताल बिगुल शहनाई सब बजने लगे। नाना विध वाद्य बाजे नाम नाही जानी, सम्मुखे ना टूया नाचे सुनी वेद ध्वनि। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए, मैं उन सब के नाम तक नहीं जानता हूँ। भगवान के समक्ष नर्तक और नर्तकियों ने नृत्य भी किया और कविता पाठ करने वालों ने वेदों का पाठ किया। कविता पाठ करने वालों ने क्या किया? वेदों का पाठ किया। तो इस प्रकार से कवि भी अपने रचना को भगवान के लिए यूज करते थे। गाए ते नती गीन गाए भाटे राय बार,
वयस्य वेष्टित प्रभु कैल अगुसार। गायकों ने गीत गाए, कवियों ने कविता का पाठ किया, भगवान अपने मित्रों के संग अगले चरण की ओर बढ़ गए। नदिया नगरे घरे घरे पड़े साड़ा, देखी बारे धाये लोग दिया बहु नाड़ा। घर घर से लोग अपने हाथ हिलाते हुए भगवान गौर के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। पाठशाड़ी पर ने तेरे का चुली कादन कानर छांदे बांधे खोपा, मुकुट भांदिया सोनाए गंथिया पीठे फेल रांग थोपा। धनी 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 नदिया नगरी आनंद पाथारे की नीता, विश्वम्बर विभा चल देखी गिया गाव सुमंगल गीता। तो नदिया की सुंदर आकर्षक मनोहरी तरुण कन्याएं वैभवपूर्ण सिल्क की साड़ियाँ पहनी थी, शानदार सिल्क की अंगियाँ पहनकर, कानों में कुंडल और केश ललित्यपूर्ण रूप से बांधकर, मोतियों और स्वर्ण के हार पहनकर, लाल रंग की सौंदर्यवर्धक कांतिवर्धक सामग्री को अस्वीकृत करके आनंद के सागर में डूब गई। भगवान विश्वम्बर के विवाह समारोह को देखने के लिए दौड़ते हुए उन्होंने अत्यंत शुभ और मंगलमारी गीत गाए। तो भगवान निकल रहे हैं पालकी में, कई सारे लोग पीछे जा रहे हैं, सब सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, भगवान को देख रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। के यहाँ तक पापड़ पाठशाली पेर काले गद राज चापा, गजेंद्र गमन चलिल ना जाने मृगी दिठे चाहे बांका। कुछ कन्याओं ने सिल्क के शानदार वस्त्र अव्यवस्थित रूप से धारण किए, समय नहीं मिला उन्हें व्यवस्था करने का, इतनी देर में तो गौर राय निकल रहे हैं वहाँ से, तो अवस्थित सिल्क के बड़े पहन के बाहर सड़क पे खड़े हुए हैं। राजसी सुगंधित चंपक पुष्प कुछ कन्याओं के कान को शोभा बढ़ा रहे हैं, वे शाही हाथियों के समान ललित्यपूर्ण प्रतीत हो रही थी। उन्होंने हिरणी के नेत्रों के सदृश आंखों से विभिन्न दिशाओं में कपटपूर्ण चितवन वाली डाली, वो समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ जाए। अंजन रंजित खंजन नयन चंचल तारक जोरा, गौर रूप पंके पंकिल आलस आर न चाली बतोर। आले काले अंजन से काजल से सुसज्जित उनके अधीर चक्षु खंजन पक्षियों के समान लग रहे थे। भगवान गौर के स्वरूप रूपी मलहम से मंडित वे उनके अतिरिक्त और कहीं नहीं जा सकती थी। नगरे नगरे यतिक नागरी धाइल ध्वनि सुनिया, चिकुर चिरणी चलिल तरुणी चिर न संभरे तुलिया। उनके आने की खबर सुनकर वे कन्याएं उनके पीछे एक गांव से दूसरे गांव में दौड़ती रही। आगे चल रही है पालकी, कुछ के केशों में तो अभी तक कंघी अटकी हुई थी। कुछ कन्याओं ने अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करने की क्रिया भी समाप्त नहीं करी, क्योंकि ये दर्शन छूट जाते, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली जाती। हाँ, वो समय चला जाता है तो क्या रह गया उस सजने सजाने में। आजकल आदमी सजते हुए कहीं किसी शादी में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, 8 बजे का समय है, 8 बजे धर्मपत्नी तैयार होना शुरू होंगी, 10 बजे थोड़ी देर और ये रह गया, वो हो गया 11-12 बजे पहुँचेंगे, तब तक वहाँ सब कुछ निपट चुका है। लेकिन अभी हमारी क्या कहते हैं उसको, कैटवॉक, हमारी कैटवॉक तो अभी होनी है ना। लेकिन ये लोग सज तो रहे थे, लेकिन इनके हृदय में इच्छा थी वो शुभ घड़ी, वो दर्शन वो ना निकल जाए। तो ये भी सीखने को मिलता है हमें कि हम कहीं जाते हैं, सजते हैं, ओके, उत्सवों में सजिए, नो प्रॉब्लम, बट वो अगर शुभ घड़ी ही निकल गई, वो भगवान का कीर्तन, वो भगवान का सत्संग है, वट एवर इज़ द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम ही निकल गया और हम सजने में समझने में, घर से निकलने में, अरे ये कुंडा रह गया, अरे ये रह गया, अरे लाइट रह गई, जाते जैसे ही बाहर निकल रहे हैं बाहर, अरे टॉयलेट हुआ है ज़रा, हाँ उसी वक्त फिर वो चप्पल नहीं मिल रही है, फिर वो ये नहीं लग रहा है, फिर वो नहीं लग रहा है, करते और जनरली कुछ ऐसा देखा जाता है। तो जो उनका मेल काउंटर पार्ट है, वो वहाँ पे क्रोध की अग्नि बढ़ रही है, भड़क रहा है, हाँ कहाँ रह गए, बाहर से पटक रहा है, वो तैयार होकर खड़ा हुआ है ऐसा सीन बन जाता है बाय नेचर। जो फिजियो साइको कहते हैं मेल फीमेल के अनुसार, इस तरह का अक्सर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं गोपियों के केस में भी हम देखते थे, यहाँ पे कंघी बना रही है, वो कंघी छोड़ कंघी को वो निकल जाएंगे, गौर सुंदर तो निकल ही गए, जो असली चीज़ है वो तो निकल ही गई, जो उत्सव है वो निकल ही गया, जिसको अटेंड करने जा रहे थे उसका मुख्य चीज़ निकल गई। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। नवीन युवती छाड़ी पति मति छाड़ी कुल बंधु जन, वसन भूषण ना संवरे है न सतत उन्मत है न। कन्याओं ने अपने पतियों को भी त्याग दिया। यहाँ उल्टा हो गया, हाँ पति बाल बना रहा है, पति शर्ट पहना है, छोड़ो तुम्हारे चक्कर में तो सब निकल जाएगा, मैं तो जा रही हूँ। उन्होंने अपने परिवार संगे संबंधियों को पूर्ण रूप से त्याग दिया, सबको। सब अभी कुंडे वुंडे लगा रहे थे, उन्होंने कहा रखो तुम अपने ताले अपने पास।
उनका अपने वस्त्रों तथा आभूषणों की ओर तरीके पे ध्यान नहीं किया। तैयार तो हो रही थी, व्यवस्था पूरी करी थी, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं था कि तैयार नहीं होना है, लेकिन किसके लिए होना है, किस समय तक होना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वे उच्छृंखल स्त्रियों के समान हो गई, यानी कि बड़ी चंचल हो गई, सब कुछ त्याग के एकदम भाग गई। थीर बिजोरी ये मन गमन गमन मराल वधु, सारी 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 हाथ हाधार आधारी ये है न शारद वधु। वे स्थिर तड़ित आकाश की बिजली की चमकदार कौंद के समान, हंसों के सदृश, शरद ऋतु में चंद्रमाओं के जैसी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने पंक्ति दर पंक्ति एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। हाँ, लाइन बना ली थी वहाँ पर, वेलकम करने के लिए दोनों साइड में ये कन्याएं खड़ी हो गई। ये अलग बात है कि उनके आभूषण टेढ़े मेढ़े या कुछ कुछ था, बट वो इसको मिस नहीं करना चाहती, इस वेलकम करने को भगवान को, हाँ, इस दृश्य को। असली मुख्य दृश्य क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मी और कृष्ण और वैष्णव और वटेवर। अक्सर जब हम खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तब ऐसी गलतियाँ हमसे होती हैं कि हम सजे ही जा रहे हैं, हम कई सारे कामों में लगे हैं और लेट से पहुँचे। इट हैज़ बिकम आवर हैबिट कि हर जगह हम लेट से ही पहुँचेंगे। कि नारी पुरुष धाय एक मुख केह काहे ना ही माने, ठेला ठेल पथ धाय उन मत देखी ते गौरंग वदने। पुरुष व स्त्रियां दौड़ने लगे, किसी ने अपने हृदय की बात नहीं बोली। ऐसा लग रहा था मानो उन सबका केवल एक ही मुख था, एक दूसरे को धक्का देते हुए तथा रूखेपन से धकेलते हुए वे भगवान गौर के मुखारविंद का दर्शन करने के लिए उच्छृंखल लोगों की स्थिति भाग रहे थे। इतना उनके अंदर बेताबी हो गई थी भगवान को देखने के लिए। बाल वृद्ध अंध पंगुर भंगुर आतुर देखे साधे, केह केह बंधु करे कर धरी धाय चिर नाही बांधे। युवा वृद्ध अंधे लंगड़े पंगु बीमार सभी लोग भगवान गौर को देखने के लिए लाए थे। लंगड़ा भी भाग रहा है बेचारा। वे एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं थे, फिर भी मित्रों ने भागते हुए एक दूसरे का हाथ फिर भी पकड़ लिया। आओ आओ, अरे गिर गया मैं, अरे रुको गिर गया, उन्हें आओ हाथ दो अपना। वदन देखिए मदन वेदन अधीर हैला नारी, पशु पक्षी सब गौरंग देखिए रहे सब सारी सारी। कामदेव की इच्छाओं से पूरित कन्याओं ने भगवान गौर के मुखमंडल को एक टक निहारा। वे उन्हें देखकर उच्छृंखल हो गई। भगवान गौर की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए पशु पक्षी अनेक पंक्तियां बनाकर खड़े हो गए। बताइए क्या दृश्य है कि मोर भी लाइन से खड़े हैं, वहाँ तोते भी लाइन से खड़े हैं, सब खड़े हैं कि भगवान गौर राय निकल रहे हैं। वयस्य वेष्टित दिव्य अलंकृत मुकुट निकट ललाटे, लोचन बलि हेरी फूलल नागरी खुचल हृदय कपाटे। भगवान गौर अपने मित्रों से घिरे थे, वे दमकते आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने अपने मस्तक पर ताज धारण किया हुआ था, मुकुट था। लोचन दास कहते हैं कि कन्याएं अत्याधिक प्रसन्नता के कारण उन्मत्त थी, उनके हृदय के द्वार खोल दिए गए थे। हाँ, तो ये है वास्तविक हृदय की जीत, सक्सेस ऑफ लाइफ, कि हमें ऐसी अट्रैक्शन भगवान से पैदा हो। जो अट्रैक्शन अभी घटिया चीज़ों से है, बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, जैसे हम जानते हैं कि सुअर की अट्रैक्शन मल से है, उससे बेहतर चीज़ें हैं संसार में, वैसे ही भगवान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। बस हमें कोई और ही ब्यूटी अट्रैक्ट कर रही है, उसके कारण हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। इस काम इच्छाओं के अंतर्गत रहते हुए हम बार बार इस संसार में पैदा हो रहे हैं, बार बार इस संसार में मर रहे हैं, और फिर भी हमें मिल रहा है मल। इसके विमुख, इसके उल्टे वो सबसे सुंदर वस्तु, उसके प्रति आकर्षण नहीं पैदा हो रहा है। अगर वहाँ आकर्षण पैदा होगा तो क्या होगा, वो लीगल है, और उसको देखते देखते हम तृप्त होंगे, आनंदित होंगे, और साथ साथ रिपीटेशन ऑफ बर्थ से निकल जाएंगे। तो ऐसी अट्रैक्शन भगवान के प्रति हमारी भी पैदा हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, लोचन दास ठाकुर की जय।